जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मोदी 3.0 में एक मंत्रालय का फॉर्मेशन हो चुका है, जिसमें सारे जाति के लोगों को मंत्रालय मिला है। लेकिन कैबिनेट में महिलाओं की भी एंट्री हो गई है, लेकिन पहली बार बिहार से एक भी राजपूत मंत्री नहीं बने हैं। मोदी कैबिनेट में महिलाओं की एंट्री, 2 दलित, 2 भूमिहार, ओबीसी, ईबीसी और ब्राह्मण से एक एक मंत्री बनाए गए हैं। आप यहाँ पे सारे सांसद के लिस्ट देख सकते हैं जो कि बिहार से हैं, जिनको कुछ बनाया गया है केंद्र में। गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, राजभूषण निषाद, सतीश चंद्र दुबे, लल्लन सिंह, रामनाथ ठाकुर, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी। और राजपूत को इस बार हमेशा की तरह तो नहीं, लेकिन इस बार राजपूत को बीजेपी ने नकार दिया है। राजनीतिक गलियारे में सबसे अधिक नाराजगी राजपूत समाज की ओर से देखने को मिल रही है। बिहार में यादव के बाद सबसे अधिक 5 सांसद राजपूत समाज से ही जीत कर आए हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में एक भी राजपूत को मंत्री नहीं बनाया गया है। राजपूत जाति की नाराजगी का सबसे बड़ा असर विधानसभा चुनाव में आगे देखने को मिल सकता है। मोदी मंत्रिमंडल में बिहार के 8 मंत्री, फिर भी अब तक इस बात पर बड़ी नाराजगी है बिहार विधानसभा में, जिसका असर दिख सकता है। बिहार से 2 भूमिहार मंत्री, खूब सधे जातीय समीकरण पर राजपूतों को क्यों किया गया किनारा, इसका आंसर देखने के लिए हम लोग इस पूरे आर्टिकल को देखेंगे। नरेंद्र मोदी 3.0 की सरकार में बिहार से कुल 8 मंत्रियों ने शपथ ली। बिहार से राजपूत जाति से कोई मंत्री नहीं बना। राजीव प्रताप रूढ़ी या राधा मोहन सिंह के मंत्री बनने की चर्चा थी, लेकिन वो भी नहीं बने। राजभूषण निषाद को मंत्री बनाया जाना चौंकाने वाली बात थी। आखिरकार 4:2:1:1 फॉर्मूले के तहत बिहार से कुल 8 मंत्रियों को नरेंद्र मोदी 3.0 में सरकार में शपथ मिली, पर बिहार का यह फॉर्मूला काफ़ी संदेह पैदा करता है। एक तो जातीय तुष्टीकरण का संतुलन नहीं दिख रहा है, दूसरी ओर जदयू से सिर्फ 2 मंत्री का शपथ लेना भी चौंकाने वाला है, खासकर तब 4 सांसदों पर एक मंत्री बनाए जाने के सूत्र के साथ 3:3:1:1 की चर्चा थी। सवाल यह उठता है कि क्या फार्मूला 3 सांसद पर एक मंत्री बनने का तय हुआ? क्या बीजेपी के जातीय तुष्टीकरण का फार्मूला बदला? क्या जदयू इस बार फिर जातीय संतुलन बनाने का पेंच सुलझा नहीं पाया? आइए जानते हैं इस असंतुलित देख रहे फार्मूला की भीतरी कहानी में। जदयू के अंदर भी फंसा हुआ है कुछ पेंच। नमो मंत्रिमंडल का गठन हो गया, इस बार भी जदयू के साथ कई भीतरी उलझन रह गए, जिसे सुलझाना बाकी रह गया है। जनता दल यूनाइटेड की सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार की तरफ से लवली आनंद को रेल मंत्री बनाने का प्रस्ताव था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसके पीछे आनंद मोहन को लेकर फिर कोई पेच फंसने की बात कही जा रही है। शायद यह पहली बार हो रहा है कि जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में राजपूत जाति से कोई मंत्री नहीं बना, वह भी तब जब एनडीए ने सारे उम्मीदवार राजपूत जाति से दिए थे। बीजेपी ने आरके सिंह, जनार्दन सिगरीवाल, राधा मोहन सिंह, सुशील सिंह, राजीव प्रताप रूढ़ी, जदयू से लवली आनंद और लोजपा से वीणा देवी को चुनावी समर में उतारा था, लेकिन इसमें आरके सिंह बस चुनाव हार गए थे और सुनील सिंह भी चुनाव हार गए थे। बाकी सारे जो थे वो चुनाव जीत गए थे। हालांकि जिन 2 मंत्रियों ने शपथ ली, उनका सामाजिक समीकरण के दायरे में देखें तो स्पष्ट है कि एक अगड़ा और एक अत्यंत पिछड़ा का समीकरण बनाया गया। लवकुश समीकरण के लिहाज से चर्चा थी कि या तो नालंदा लोकसभा से चौथी बार सांसद बने कौशलेंद्र कुमार को मंत्री बनाया जाएगा, या फिर वाल्मीकि नगर से दूसरी बार सांसद बने सुनील कुशवाहा को बनाया जाएगा। पर इस 2 फॉर्मूले ने जदयू के सामाजिक समीकरण को गड़बड़ा दिया। 2019 में भी 1 और 2 मंत्री की पेच में जदयू काफ़ी दिनों तक नमो मंत्रिमंडल से बाहर रहा। तब मसाला जदयू के आरसीपी सिंह और लल्लन सिंह को मंत्री बनाने की जिद पर अड़े रहे और नमो 1 को केंद्रीय मंत्री बनाना चाहते थे, तो ये अंत में आरसीपी सिंह मंत्री बने, जब जदयू के अध्यक्ष रहने के नाते खुद ही निर्णय किया और खुद ही मंत्री बन गए। बीजेपी की जातीय तुष्टीकरण भी सवालों के घेरे में है इस बार। बिहार बीजेपी की बात करें तो 4 मंत्रियों की शपथ लेने के बाद भी बीजेपी का जातीय समीकरण लीक से हटकर है इस बार। 2024 में 4 में 2 स्वर्ण, 1 यादव, 1 निषाद, 2 स्वर्ण और 2 पिछड़ा जाति से। स्वर्ण में 1 भूमिहार और 1 ब्राह्मण को मंत्री बनाया गया और पिछड़ा से 1 यादव और 1 निषाद को। बीजेपी से भी किसी राजपूत को मंत्री नहीं बनाया गया। इतिहास गवाह है कि कभी राजीव प्रताप रूढ़ी, कभी राधा मोहन सिंह तो कभी आरके सिंह मंत्री बनते रहे हैं। राजाभूषण निषाद को मंत्री बनाने के पीछे यह कारण रहा होगा कि उन्होंने न केवल वीआईपी को कमजोर किया, बल्कि खुद भी अच्छे मतों के अंतर से जीते। उत्तर बिहार में निषाद मतदाताओं को साधने हेतु इन्हें मंत्री बनाया गया है। ऐसा इसीलिए कि इन्हें वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी और कांग्रेस के अजय
के विरुद्ध मजबूती से उतरना है। निषाद मत उत्तर बिहार के कई विधानसभा को प्रभावित करते हैं। भूमिहार से गिरिराज सिंह और ब्राह्मण से सतीश चंद्र दुबे को भी मंत्री बनाया गया है। इन दोनों को बनाने के पीछे बीजेपी के कोर वोटर भूमिहार और ब्राह्मण को मजबूती से बॉन्डिंग के लिए दिया होगा। गिरिराज सिंह तो पहले से भी मंत्री रह चुके हैं, पर सतीश चंद्र दुबे का नाम चौंकाता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को देखते हुए सतीश चंद्र दुबे को भी मंत्री बनाया गया है, ताकि उत्तर बिहार में मजबूती के साथ ब्राह्मण मतों पर पकड़ बना सकें। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे वाल्मीकिनगर लोकसभा क्षेत्र से 2014 से 19 तक लोकसभा सदस्य रह चुके हैं। 2019 में टिकट कटने के बाद बीजेपी आलाकमान ने उन्हें राज्यसभा भेजा था। राज्यसभा बनने से पहले सतीश चंद्र दुबे चनपटिया और नरकटियागंज से विधायक भी रह चुके हैं। कई पेच अभी सुलझाने बाकी है इस कार्यकाल में। बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 में संभावित है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये 2024 अक्टूबर में भी हो सकता है। जब सारे राज्य के चुनाव होंगे तो उसी टाइम नीतीश कुमार चाहते हैं कि 2024 में ही यहाँ पे चुनाव हो जाए, क्योंकि ये रिजल्ट को ये जो लोकसभा का जो रिजल्ट है वो नीतीश कुमार और बीजेपी के पार्टी दोनों को एक तरीके से लिया है। तो नीतीश कुमार इस तरीके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि चुनाव जल्दी हो जाए और उनको इस लोकसभा चुनाव का जो फ़ायदा है आगामी विधानसभा चुनाव में जल्दी से जल्दी हो जाए। इस खास समय में सामाजिक समीकरण को पुष्ट करने का फार्मूला पर विचार किया जाएगा। मंत्रिपरिषद में राजपूत और पिछड़ा जाति के मजबूत सांसद को शामिल किए बगैर बिहार विधानसभा चुनाव में उतरना विपक्ष को एक मुद्दा थमा देना होगा। वैसे भी चुनाव विधानसभा का हो या लोकसभा का, यादवों के बाद सबसे ज़्यादा सांसद या विधायक राजपूत जाति से ही आते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखें आज कि कैसे राजपूत को इस बार कम मंत्री बनाया गया या ना के बराबर मंत्री बनाया गया बिहार से। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।